मथुरा में डालमिया फार्म हाउस में पेड़ काटने का मामला अभी थमा ही नहीं था कि मथुरा के कुछ दबंग बिल्डरों ने प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए अपनी कई बीघा जमीन से पेड़ कटवाने शुरू कर दिए हैं। और एक और प्रकृति का दुश्मन प्रशासन के नाक के नीचे लगातार कई दिनों से पेड़ कटवा रहा है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला मथुरा के गोवर्धन रोड स्थित गांव असगरपुर का है, जहां जमीन के मालिक राजकुमार शुक्ला अपनी कई बीघा जमीन से लगातार पेड़ कटवा रहे हैं। चंद रुपयों की खातिर वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस दबंग बिल्डर ने अपने फायदे के लिए एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों पेड़ों की बलि दे डाली है। राजनीतिक रसूल के चलते इस बिल्डर ने कई बीघा जमीन पर लगे हरे पेड़ कटवा दिए। जब मामले की भनक विभागीय अधिकारियों को लगी तो उन्होंने आनन फानन में इस मामले की छानबीन शुरू की और पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन असली खिलाड़ी को विभाग भी बचाता नजर आ रहा है। हम आपको बताते हैं कि इस खेल के पीछे आखिर मास्टरमाइंड है कौन। ये मास्टरमाइंड है राजकुमार शुक्ला। इसके अलावा राजकुमार शुक्ला के भी कई बड़े बड़े जमीन के व्यापारी उसके साथ जुड़े हैं। एक मृत व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा तो लिख दिया है, लेकिन असली गुनहगार अभी भी उनके पकड़ से दूर है। ना तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा लिखा गया और ना ही कोई कार्रवाई अभी तक अमल में लाई गई है। अब देखना होगा कि पेड़ काटने वाले असली गुनहगारों पर प्रशासन कब कार्रवाई करेगा। मामले की जानकारी देते हुए डीएफओ राजकुमार मित्तल ने बताया। जी सर, बताया कि अभी मामला पेड़ कटने का आया है, क्या मामला है पूरा, क्या कार्रवाई की गई विभाग द्वारा? जी, 5 तारीख की आफ्टरनून में एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि सतोहा के पास एक गुलमोहर सोसाइटी के पीछे थोड़ा 2-3 किलोमीटर अंदर एक खेत में पेड़ कटान हो रहा है। तो तुरंत मौके पर हमारे रेंज ऑफिसर और बाकी स्टाफ गया और मौके पर कड़ी कार्रवाई करते हुए वहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली और पावर्स और मशीन्स वगैरह जब्त की गई हैं और प्रकरण में एफआईआर दर्ज करा दी गई है थाने में, और साथ में विभागीय केस भी इसमें इजरा किए गए हैं। अब जो भी एविडेंस सामने आएंगे उनके आधार पर जो और भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त न्यायालय में प्रबल पैरवी करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा कि अपराधियों को कठोरतम दंड इसमें मिले। सर, कितने पेड़ काटे गए हैं और किस तरह के पेड़ थे यहाँ? लगभग 46 पेड़ काटे गए हैं और 11 झाड़ियाँ कुछ उसमें साफ की गई हैं। उसमें दोनों तरीके के पेड़ हैं, जो एग्जेम्प्टेड है, नॉन एग्जेम्प्टेड है। लेकिन चूंकि टीटीएड एरिया है, यहाँ पे किसी प्रकार का वृक्षों का पातन प्रतिबंधित है बिना माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्व अनुमति के, इसलिए पूरा कटान ही अवैध कटान की श्रेणी में आएगा। ये क्या प्रोसेस है कि अभी जो आपके साक्ष्य जो हाथ लगे हैं, जमीन मालिक के नाम पे एफआईआर हुई है, किसके नाम पे एफआईआर है? मौके पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उस समय जो अभिलेख मिल पाते हैं या जो एक्यूज का पता चल पाता है उसी के आधार पे होते हैं। फिर जैसे जैसे विवेचना होती है प्रकरण की, एफआईआर में मान लीजिए पुलिस के आईए होते हैं, वन विभाग के केस में हमारे आईए होते हैं, जैसे जैसे एविडेंस सामने आते जाएंगे तो ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है। अगर और लोग इन्वॉल्व होंगे तो उनके नाम आ जाएंगे, और अगर किसी ऐसा आदमी हुआ जिसके लिए सिद्ध नहीं हो पाया तो उसका नाम आ जाता है। केस में सेक्शंस वगैरह भी अपराध के अनुसार बढ़े जाते हैं।